Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. सुजानगढ़ के भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने गुरुवार को पट्टों में धांधली और भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए नगर परिषद का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभापति नीलोफर गौरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से सभापति दलालों के साथ मिलकर सिर्फ अपने लोगों के पट्टे बनवा रही है, जिसमें बड़ी धांधली भी की जा रही है। साथ ही भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके वार्डों में विकास को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। सड़क और नाली निर्माण को लेकर भी पार्षदों ने भेदभाव के आरोप लगाए। कई पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों में ऑटो टिपर भी नहीं आते हैं। प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों ने नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व मंत्री किमराम मेघवाल, विजय चौहान, वैद्य भंवरलाल शर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बेजोरणिया, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, शर्मिला सोनी, ममता ओझा, मनीष दादीज, नरेंद्र होस कासिया, महेश जोशी, प्रेम प्रकाश स्वामी, गौरव इंदौरिया, मनोज पारिक, रामनिवास बुगालिया, प्रकाश मायच, हरिओम खोड़, पन्नालाल सोनी सहित दर्जनों प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के बाद सभापति नीलोफर गौरी और उप सभापति अमित मारोटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर परिषद पर लगे आरोपों का जवाब दिया। सभापति ने कहा कि हमने सभी वार्डों में समान रूप से विकास किया है। उन्होंने हाल ही में जारी सड़कों के टेंडर दिखाते हुए बताया कि सड़क, नाली या फिर किसी भी तरह के काम में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में बराबर काम हुआ है। वहीं उपसभापति अमित मारोटिया ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध की राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में काफी ऐतिहासिक काम हुए हैं। कोई संभालने वाला नहीं है। यहाँ तो हम केरोसिन ढोल के यहाँ पे चढ़ाएंगे। पट्टों में धांधली नहीं सहेंगे, पट्टों में धांधली नहीं सहेंगे। वहाँ पे रोड जी स्टेडियम की बात बिल्डिंग पड़ रही है। हाँ स्टेडियम सर नया बात स्टेडियम है सर। काट साहब रोड पास है वो 30 सदी रोड पास हो गई, सही रोड है, टूटा हुआ भी नहीं है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है कि कारण क्या है यार, वो कच्ची रोड मेरी हालत खराब है। मतलब सामने वाली रोड तो आज सुजानगढ़ में बीजेपी के 21 वार्डों में नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। 21 वार्डों में न तो इन्होंने कोई एक नाली दी है पिछले 2.5 सालों में, एक आधी सड़क दी है, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों के सामने दी है। उस वजह से आज हमने पूरे 21 के 21 पार्षदों ने मिलकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। आयुक्त महोदय से किस प्रकार की वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है? आयुक्त महोदय से उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया है। हर वार्ड को 2-2 लाख रुपए का काम देने की उन्होंने ये घोषणा की है या फिर उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार सुजानगढ़ नगर परिषद के बोर्ड को बने 2.5 साल हुए और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में जिस तरह से हमने 2.5 साल में विकास किया है, बिना भेदभाव किए सभी वार्डों में हमने काम किए हैं। सबसे पहले 12 करोड़ का हमने टेंडर निकाला था, उसमें भी हमने बिना भेदभाव किए काम किया था। उसके बाद हमने 6-6 लाख रुपए 60 वार्डों में समान रूप दिए थे हमने। उसके बाद 4 करोड़ का टेंडर निकला था, जिसमें भी हमने बीजेपी वाले वार्ड में काम दिया था। और अभी जो टेंडर निकला है उसमें भी वार्ड नंबर 4, 23, 16, 17, वार्ड नंबर 46, उन सभी वार्डों में, बीजेपी के वार्डों में भी काम है, क्योंकि हमारा ये एक यही मकसद है कि शहर में विकास हो। इसलिए हम बिना भेदभाव किए शहर में विकास कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नया बास में चैम्बर रोड, झंवर रोड, शिवबाड़ी रोड, लोहारगाड़ा,
बाजार की पूरी मुख्य मार्ग वो सभी वार्डों को जोड़ती है, चाहे बीजेपी के वार्ड हो या कांग्रेस के वार्ड हो। हमने वहाँ पर काम करवाया है। इसी के तहत पीसीबी स्कूल से भोजलाई चौराहे जो रोड है उसमें भी बीजेपी के वार्ड भी लगते हैं, कांग्रेस के वार्ड भी है, उसमें भी हमने विकास कराया है। इसी प्रकार ऐसी जो लिंक रोडें हैं जो सभी वार्डों से होती हुई गुजरती है और हमने बिना भेदभाव के उसमें काम कराया है। पानी निकासी की बात होए तो हमने वो पानी निकासी का भी काम करवाया है। चापटिया तलाई के उधर पानी की जो निकासी नहीं होती, अभी वहाँ सीवरेज के वो पंप लग चुके हैं, आने वाले समय में वो भी समस्या दूर हो जाएगी। जिस तरह से हमने शहर में विकास किया है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, आप खुद उस हर एक वार्ड में जाओ जहाँ बीजेपी के जो पार्षद आज आए थे उनके खुद के वार्ड में जाओ और पता लगाओ कि भाई काम हुआ या नहीं हुआ। 2.5 साल में जिस तरह से हमने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी चेयरमैन, मेरे से सिकंदर जी खिलजी थे, उनके समय से लेके हमने जिस तरह से विकास किया बिना भेदभाव के, उससे पूर्व और भी चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि इतना काम किया होगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने विकास के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, हर एक क्षेत्र में अनेक काम किए हैं और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमने पूर्व में भी जो कॉम्प्लेक्स हमारे नगर परिषद द्वारा सील किए गए थे और अभी भी हमारे आयुक्त साहब ने हमने बोल रखा है, जो भी नियम के विरुद्ध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उन पे नियम अनुसार कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शहर हम सबका है। अगर अभी से हम रोकेंगे तो शहर की सौंदर्यीकरण बना रहेगा और जिस तरह से आप सबको पता है बाजार में जो ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसके लिए हमने अभी आयुक्त साहब को बोल रखा है, जो भी नियम विरुद्ध है उन पे आप नियम अनुसार कार्रवाई करें। ये सारे वार्डों में बीजेपी में हमने अभी निविदा जो नगर परिषद द्वारा निकाली गई उसमें, और जो 10 करोड़ के जो टेंडर हमने लगाए उसमें भी बीजेपी की वार्डों में सड़कें हैं। देखिए, जब से उपचुनाव सुजानगढ़ में हुआ है और विधायक मनोज जी मेघवाल साहब बने हैं, उसके बाद में ऐतिहासिक विकास कार्य और जो सड़कों पे विशेष जो फोकस लगाया उन्होंने, उतना शानदार है कि पिछले 50 सालों का मैं दावा कर सकता हूँ कि इतना विकास कार्य जो इनके कार्यकाल में हुआ है वो नहीं हुआ है। चाहे अपन बाजार की मुख्य सड़कें ले लें, चाहे अपने सालासर और बीदासर के लिंक रोडें ले लें, चाहे अपन ग्रामीण अंचल में जाएँ, लेकिन अपन शहर की बात करते हैं, सुजानगढ़ की तमाम मार्केट की सड़कें उनके कार्यकाल में बनी है। PWD से अभी हमारे 10 करोड़ के और शिलान्यास के काम हुए, नगर परिषद से फिर हमने 10-11 करोड़ के टेंडर निकाले और लगभग पूरे वार्डों को कवर किया जा रहा है। जहाँ तक भेदभाव की बात करूँ तो बहुत बड़े जो काम है वो बीजेपी के वार्डों में हो रहे हैं। उल्टा हम पे तो ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के आप काम ज़्यादा करवा रहे हो। ये सोच है, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन विकास की जो गंगा विधायक मनोज मेघवाल साहब के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो हुआ है, मुझे नहीं लगता पिछले 50 सालों में ऐसा निर्माण कार्य हुआ है। अगर वो भेदभाव की बात करें तो सांसद महोदय लंबे टाइम से बैठे हैं, उनके पिताजी सांसद रहे, एक भी सड़क पे उन पर कोई पत्थर दिखाए वो विपक्ष वाले वो कराएं। आज ROB का काम पिछले बजट घोषणा का पार्ट था, आज तक अटका हुआ था, अब वो जाके लाइन पे आया है, वो करते उसके बारे में चिंता, उनकी वजह से अटका हुआ था। विपक्ष का काम है वो अपना करें, हमारा काम विकास का है। माननीय मनोज मेघवाल साहब 24 घंटे उनकी एक ही लगन रहती है कि विकास कार्य कराएं अपने पिताजी की तरह। और सुजानगढ़ में बहुत ऐतिहासिक काम हुए। आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जैसी शानदार योजनाएं पब्लिक के लिए सरकार ला रही है, उस पर बोले ना विपक्ष, अगर अच्छे काम है तो वो बोले, विरोध जहाँ करना चाहिए वो करना चाहिए। जो विरोध में आगे उनके वार्डों का आप हमारी NIT उठा के देखें, हमारा G-शेड्यूल देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। पूरे 60 वार्डों में बराबर विकास की बात चल रही है, कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं। विधायक मनोज मेघवाल ने गुरुवार को सुजानगढ़ की राजकीय जजोदिया स्कूल में गहलोत सरकार की स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की। मेघवाल ने योजना के कैंप का फीता काटकर निरीक्षण किया। पहले दिन वार्ड नंबर 3 के 60 लोगों को स्मार्टफोन बांटे गए। इस दौरान IT विभाग के प्रोग्रामर गौरी शंकर नाई ने कैंप के 6 जोन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ADM भागीरथ शाह, SDM रमेश कुमार, सभापति निलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, रामावतार शर्मा, पार्षद सुनीता रावतानी, आसिफ नसवान, इकबाल खान, आसिफ खान, तरुण सियोता, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, अजय ढेनवाल, मुकुल मिश्रा, फारूक भुट्टा, जाकिर क्याल, आनंद मांडिया, कृष्ण तंवर आदि मौजूद रहे। ये 2 नंबर जोन है, डिपार्टमेंट से काम है।
उसमें एक तो केवाईसी फॉर्म जनरेट होगा, एक फॉर्म नंबर 7 जनरेट होगा और एक और फॉर्म 30 के फॉर्म, इसमें 30 कंप्लीट करने के बाद में ये जो काउंटर 3 नंबर, इसमें केवाईसी फॉर्म, पैन कार्ड और फॉर्म नंबर 7 अपलोड होंगे आधार कार्ड के साथ। जैसे वो अपलोड हो जाए उसका तो केवाईसी अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब अब उसके होने पर तो से आ सकते हैं। जो भी उपस्थित है उन सभी से मेरा आग्रह, आप मंच के सामने विराजे। सम्मान्य हमारे युवा एसपीएम रमेश जी के मेघवाल द्वारा, सम्मान्य एडीएम साहब, सम्मान्य सभापति नीलोफर गौरी जी, सम्मान्य सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों द्वारा फोन वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत आज से फोन मिलने शुरू हो जाएंगे। सम्राज है कितनी शानदार योजनाएं पब्लिक के लिए माननीय सरकार और मुख्यमंत्री जी द्वारा है ना। मनोज भाई चुनाव जीतार ये बारसते नहीं, आगला बारसते चालू रखनी है, ठीक है। राम राम सा, जय श्री राम। एक वार्ड और एक पंचायत को हमने एक दिन में लिया है। अपने पूरे ब्लॉक में 12,000 से ऊपर मोबाइल वितरण होंगे, जिसकी सूची हमारे पास उपलब्ध हो गई है। शहर की सूची हमने नगर परिषद में पहुंचा दी है वार्ड वाइज, और ग्रामीण की सूची हमने पंचायत समिति पहुंचा दी है और उसको ग्राम पंचायत स्तर तक भेज दिया गया है। वहां पर हमारे वीडियो और पटवारियों के माध्यम से उनको सूचना दी जा रही है। अब हम इसका प्रेस नोट भी जारी करेंगे, जिससे किसी भी आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम रखा गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में किया है और फर्स्ट फेज में 40 लाख मोबाइल देने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, जो आगामी 2 महीनों के अंदर इनका वितरण किया जाएगा। और इसमें अलग अलग कंपनियों के, जैसे आप देख रहे हैं, मोबाइल उपलब्ध है कि जो पात्र महिलाएं हैं या जो स्कूल की बच्चियां हैं या कॉलेज के जो हैं, जिनको पहले चरण में देने का फैसला किया है, वो अपनी पसंद का सेट ले सकते हैं। साथ ही इसमें सिम और इलेक्ट्रिक मार्फत का डाटा फ्री डाला जा रहा है। उसके बाद में आगे आने वाले 2 सालों का जो है, जो मार्च के बाद में फिर उनको रिन्यूअल किया जाएगा, उनका रिचार्ज किया जाएगा। तो एक जो बजट घोषणा थी उसकी आज शुरुआत से अनूठी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि जिसमें विशेष तौर से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो लड़कियां हैं, उनको इस मोबाइल से बहुत मदद मिलेगी। कि इसका जो आज ऑनलाइन का बहुत जमाना आ गया, आज मोबाइल और कंप्यूटर की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों की। बहुत सी योजनाएं सरकार की जिसमें वो टैबलेट देते हैं, पर उसमें वो चुनिंदा बच्चों को दे पाते हैं, बच्चियों को दे पाते हैं, पर इसमें उन्होंने सबको देने का लक्ष्य रखा है। तो उनके मोबाइल से जो इसमें डाटा होगा, अनलिमिटेड डाटा है, जो 600 मार्च तक का उनका फ्री है, इस बार का आगे 2 साल और है। तो इससे उनको वो भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे बहुत से परिवार हैं कि जो आज स्मार्टफोन जो मार्केट में अगर जाओ तो 10,000 से नीचे कोई मोबाइल स्मार्ट मिलता नहीं। पर मुख्यमंत्री जी ने इसको एक बजट के अंदर लिया है और इसका प्रावधान किया है। और अच्छे कंपनियों की आप देख रहे हैं कि नोकिया, रेडमी, रियलमी, सैमसंग जैसी कंपनियां इसमें जोड़ी जा रही हैं, जिनके मोबाइल है वो निःशुल्क यहाँ दिया जा रहा है। और उसका आज सुजानगढ़ में जो कार्यक्रम ब्लॉक स्तर रखा है, जिसमें प्रत्येक दिन एक वार्ड और एक पंचायत को लिया जाएगा। आज पहले दिन वार्ड नंबर 3 से शुरुआत की जा रही है, कल वार्ड नंबर 24 को वितरण किया जाएगा। और उसके बाद में डेली एक ग्राम पंचायत और एक वार्ड को इसमें लिया जाएगा और उसमें जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको सूचना दी जाएगी और उन्हीं सूचित को यहाँ आके और अपना वो जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत देना पड़ेगा। तो बहुत एक अच्छी योजना और जिसका आज शुरुआत हो चुकी है। 5 से 9 अगस्त तक चले शहरी ओलंपिक खेलों का गुरुवार को शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में समापन हुआ।
एडीएम भागीरथ शाह, सभापति नीलोफर गौरी और नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। इस दौरान 5 क्लस्टर्स के 225 विजेताओं को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उप सभापति अमित मारोठिया, पार्षद सुनीता रावतानी, खेल प्रभारी रामलाल गुलेरिया, बलदेव ठाकुर और स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। 100 मीटर दौड़ 202 नंबर क्लस्टर। सौ मीटर दौड़ गांधी बस्ती क्लस्टर। दो 200 मीटर दौड़ गांधी बस्ती क्लस्टर। क्लस्टर संख्या 206 जाजोरिया स्कूल। शिवांगी पारिक बास्केटबॉल में, सोफिया हसनी डेनवाल, रितिमा प्रजापत, खुशबू प्रजापत, मोनिका पेट्रोवाल, चंद्रिका शर्मा, हर्षाली शर्मा। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम के नजदीकी गांव गुडावड़ी के श्री श्याम मंदिर में गुरुवार को 5 दिवसीय श्री श्याम कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा और निशान यात्रा के साथ हुआ। बालाजी मंदिर से बैंड बाजे और रथ के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। कलश यात्रा में राम दरबार, शिव पार्वती, भगवान गणेश, बालाजी और राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कथा की शुरुआत पर कथावाचक अमित दादीच ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए की जा रही कथा का मकसद विश्व में धर्म की भावना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति और धर्म से पीछे हट रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले स्वामी सिद्धेश्वरानंद गौरीशंकर आश्रय ने यज्ञशाला का शुभारंभ कर पूजा अर्चना करवाई और फोटो का विमोचन किया। कार्यक्रम में आयोजकर्ता श्याम मंदिर कमेटी के सदस्य गोमाराम स्वामी, ईश्वरलाल स्वामी, सीताराम स्वामी, भंवरलाल स्वामी, रमेश कुमार, कन्हैयालाल स्वामी, सियाराम स्वामी, सत्यनारायण शर्मा, राधेश्याम शर्मा, जगदीश दादी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। तो तू ले लीजिए थे थोड़ी। ये एक भक्त की कथा है, श्याम कथा, जो कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बर्बरीक थे, वही खाटू श्याम जी बने। यही श्याम कथा है। और श्याम कथा जो है आज के युग में इसलिए इसको हम कहना चाहते हैं क्योंकि जो बर्बरीक ने इस विश्व में धर्म की स्थापना के लिए जो त्याग किया, जो बलिदान किया, वो महत्वपूर्ण है। और वो त्याग और बलिदान की जो गाथा है, जो कथा है, वही इस श्याम कथा का महत्व है और वही ये श्याम कथा है जो आपको सुनाई जाएगी। और आज के वर्तमान के युग में हमें ज़रूरी है कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो धर्म के प्रति जागृत हो और हम धर्म के अंदर हमारी जो भूमिका है वो सहर्ष निभाएं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हम धीरे धीरे धर्म से पीछे हट रहे हैं और अनेक भक्तों की कथाएं सुनकर उनकी प्रेरणा लेकर ही आज तक ये जो धरती है इस पे धर्म टिका हुआ है।
इसीलिए बाबा श्याम की भी जो ये कथा है वो धर्म से संबंधित है। आपको धर्म के अंदर जुड़ने की जो जिज्ञासा है वो प्रदान करती है। उनका त्याग, उनका बलिदान, यही श्याम कथा है जो हम कल से 11 से 15 तारीख तक श्रवण करेंगे।